एक सेकंड बेटा, नमन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है तो नमन को कनेक्ट हो जाने दो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए नमन भी कनेक्ट हो गया। आगे देखिए, नया टॉपिक है। वो टॉपिक है होने को तो पूरा, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही काफी है जितना मैं करा दूंगी अब उसमें, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास है तो आप लोग एटलीस्ट फॉर्मूले लिख लीजिए। कोई भरोसा नहीं है क्लास आगे हो या नहीं, मेरी एटलीस्ट, मेरी तो नहीं होगी शायद से, क्योंकि अगर देखते हैं पता चलेगा और, ठीक है? तो नोट्स में देखिए, सबसे पहले आपकी सबसे पहले एक नोट डालिए, नोट में वैल्यूज लिखिए। फर्स्ट है आपकी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज तो आपको पता है, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी अगर हमें एवरेज वेलोसिटी, नॉट वैल्यू, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि उन सब मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, सी बार। पहली बात तो उसको एवरेज है तो एवरेज को बार से शो करता है, ठीक है? और उसका फॉर्मूला होता है आपका 8 kT/πm की पावर हाफ। कितना होता है? 8 kT/πm, ठीक है? सेकंड देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये सब एक फॉर्मूले के थ्रू निकल के आती है। जब मैं आपको मैक्सवेल, अगर मेरी क्लास होती है आगे, तो उसमें मैं आपको मैक्सवेल के मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कराऊंगी, वहां से ये वैल्यूज निकल के आती है। ओके, तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सबसे पहले क्या करना है हमें? स्क्वायर, पीछे से चलो। स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब ये, मीन मतलब एवरेज, और रूट मतलब अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी जो होती है इसको हम शो करते हैं CRMS। मैं फिर बोल रही हूँ, पीछे से स्टार्ट करो। स्क्वायर स्क्वायर, मीन मीन, रूट रूट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 kT/m की पावर हाफ, ठीक है? कितनी होती है? 3 kT/m की पावर हाफ। ओके, नाउ थर्ड है, थर्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब कि इस वेलोसिटी की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। इसको हम शो करते हैं आपके, ये सी बार से हो गया, ये CRMS से हो गया, और ये होती है CMP, मोस्ट प्रोबेबल। इसकी वैल्यू होती है 2 kT/m की पावर हाफ, ठीक है? कितनी होती है? 2 kT/m की पावर हाफ, ठीक है? ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? आगे देखिए, ये तो हो गई 3 वेलोसिटीज, ठीक है? अब आती है एनर्जी की बात। तो देखिए ये सब नोट में ही चल रहा है, ओके? देखिए एनर्जी, सबसे पहले 4th नंबर पे E मोस्ट प्रोबेबल, ओके? तो E मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि सबसे ज्यादा एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कौन सी है? 1/2 kT, ओके? और दूसरी आती है आपकी एवरेज एनर्जी, ये तो कौन सी थी? मोस्ट प्रोबेबल, ओके? और ये है आपकी एवरेज एनर्जी, ठीक है? तो ये होती है आपकी E एवरेज बराबर, ओके? E एवरेज ये होती है आपकी 3/2 kT, ओके? एवरेज एनर्जी इज 3/2 kT एंड मोस्ट प्रोबेबल 1/2 kT, ओके? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको करने हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए,
मास दे रखा है हाइड्रोजन का, ओके, मास है हाइड्रोजन का 2 और नाइट्रोजन का मास है 28। ये फॉर्मूले यूज करना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि टेम्परेचर जो है नाइट्रोजन का वो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में, केल्विन में आप चेंज कर लोगे। और एक कंडीशन दी है कि एवरेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो फाइंड आउट कीजिए आप लोग TH, TH आपको फाइंड आउट करना है, करिए, चलिए कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, समझ समझ के कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, करिए, चलिए। जिसका आंसर आ जाए प्लीज आंसर बताइए मेरे को। केशव कहाँ गायब हो गया? चलिए मैं ही कराती हूँ, देखिए इधर देखिए, अब आप लोग कैसे निकालोगे इसे मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले तो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो C बार इक्वल्स टू कितना होता है 8kT/πm, और उसमें कंडीशन दे रखी है कि C बार H इज इक्वल टू C बार N, तो यानी कि 8kTH/πmH बराबर 8kTH की जगह N/πmN, ओके, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करने से TH/πmH बराबर 8kTN/πmN, ठीक है। 8 के पाई से 8 के पाई कैंसल, और हमें निकालना क्या है TH, तो TH बराबर TN/mN इंटू MH, ओके, यही है। तो देखिए सबसे पहले तो TN को चेंज करेंगे हम, TN कितने डिग्री सेल्सियस दिया था हमें 40 डिग्री, तो देखिए TN इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए, 273 का प्लस, तो ये हो जाएगा 313 केल्विन, ओके, 313 केल्विन, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, TH, TN MH कितना दे रखा है 2, MN कितना दे रखा है 28, और TN कितना आया है 330 केल्विन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, और किस में आएगा केल्विन में, और केल्विन में आने के बाद आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी चेंज करोगे, ठीक है। चलिए हो गया, इतना कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, TH दे रखा है आपको, TH मतलब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, वो दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, हमेशा केल्विन में चेंज करना है टेम्परेचर, याद रखना है इस चीज को,
ठीक है। और mh जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 27 kg। ओके, एंड m कह रही हूँ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की जो वैल्यू दे रखी है वो है, फिक्स होती है वो तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 है ना, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, तो आपको बेटा फाइंड आउट करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है CRMS, ओके, C बार और CMP, ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। करिए करिए फाइंड आउट, ये तीनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर लीजिए। एक एटलीस्ट CRMS निकाल के बताइए मेरे को। चलिए, CRMS का किसी का आंसर आ जाए तो बताना। अभी अभी फॉर्मूले लिखा है सारे मैंने। CRMS निकाल के बताइए आंसर। चलिए आप लोग ये करते रहना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। कुछ भी नहीं है, CRMS निकालने के लिए देखिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 3kT/m। के आपके पास है, टी आपके पास है और m आपके पास है। सिमिलरली इन दोनों में भी आपके पास सारी वैल्यूज है, तो आप सारी वैल्यूज से इनको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TH इक्वल्स टू, हाँ TH इसको चेंज जरूर कर लेना, 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, MH है आपका 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 26 kg और K इक्वल्स टू है आपका 1.38 इंटू 10 टू दावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। तो आपको फाइंड आउट करना है CMP। ओके, CMP आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, CMP मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, आपको पता है ना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, CMP इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में 2kT/m। ओके, ये होता है 2kT/m। तो यहां से आप लोग, आपके पास K भी है, T भी है और M भी है, तीनों चीज आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप लोग इस चीज को इजीली कर सकते हो। ठीक है, करिए। देखिए वैसे तो कुछ भी नहीं है, देखिए 2k कितना है, इतना। देखो सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन, जिससे कि आपको आगे इजी रहे। ठीक है, देखिए CMP बराबर 2k की वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10 टू दावर माइनस 23। टी को चेंज कीजिए, 127 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 400। ओके, 400 अपॉन m कितना है, 3 इंटू 10 टू दावर माइनस 26। ठीक है, अब देखिए 4 टू जा 8, 8/3 इंटू 1.38, ये ऊपर जाएंगे माइनस के 26 प्लस के 26 प्लस 26 माइनस 3, तो देखिए माइनस का प्लस के 3 और ये देखिए इंटू 2, तो ये हो जाएंगे पूरे 5, कितने हो जाएंगे 5, और ये सब अंडर रूट में है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना। देखिए 3 6 12, 1 3 6 18, तो ये हो जाएगा 8 6 48, 4 8 6 48, 52। तो देखिए एक पॉइंट इसमें से कम कर दूं मैं, 10 टू दावर 4, 52.8 इंटू 10 टू दावर 4, तो 10 टू दावर 4 का तो 10 टू दावर 2 बाहर आ जाएगा,
और ये लगभग आएगा 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, क्योंकि 7 7 जब 49, तो 7 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 2, तो 700 समथिंग आएगा, ठीक है आंसर। ओके, चलिए आज की क्लास ना मैं यहीं लीव कर रही हूँ, क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा भी देती मैं, बट प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट क्लास तक वो कंप्लीट हो पाएगा, और उसको कंप्लीट कराने का मतलब है कि एटलीस्ट पूरी क्लास एक जाना, तो वो आपकी क्लास कंफर्म नहीं है। जब आपकी क्लास कंफर्म हो जाएगी तो मैं आपको नई क्लास से वो नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, ठीक है। चलिए आप लोग सर से बात कर लेना, ओके। आज की क्लास हम यही लीव करते हैं। थैंक यू एवरीवन।